शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रशेब्रह्मनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवाखिलात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। शिवराजपुर धाम की जय हो। गिरधर गोपाल की जय हो। गंगा मैया की जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य आश्रम की जय हो। स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात्पर ब्रह्म भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन कथा आदि गुरु शंकराचार्य आश्रम में स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पावन सन्निधि में और माता सतचंडी के महायज्ञ के मध्य इस कथा का अमृत प्रवाह हम आपको
इस कथा के अमृत का पान कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। बड़ा ही पावन क्षण है, बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि आश्रम में यज्ञ के मध्य कथा के श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस सभा में उपस्थित पूज्य संत चरण, महिमा मंडित, गरिमा मंडित समस्त श्रोतागण, सीता, अनसुईया, गार्गी, मैत्री, मदालसा के चारों चरित्रों को अनुप्राणित कर रही हमारी मातृशक्ति महात्मा गांधी इंटर कॉलेज चौड़गरा से हमारे बीच उपस्थित बहन उर्मिला जी, इस समस्त यज्ञ को अपने वैद्युत से और वैदिक विधि से संचालित कर रहे हमारे यज्ञ के आचार्य आदरणीय राजन जी अवस्थी, समस्त आचार्यगण जिनके द्वारा यह यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित श्री राम कथा को अपने स्वर और संगीत से सजा करके आपको कर्णप्रिय बनाने का उपक्रम कर रहे आर्गन पर आदरणीय अनिल भदौरिया जी और हमारे प्रख्यात नालवादक आदरणीय रामशंकर जी, बहुत अच्छे धन विस्तारक केंद्र की व्यवस्था आकर्ष साउंड सर्विस श्यामपुर बेनी खेड़ा की ओर से की गई है। हमारे इस मंदिर के अध्यक्ष, आश्रम के अध्यक्ष आदरणीय धनी रामपाल जी, कोषाध्यक्ष सुरेश कुशवाहा जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे आदरणीय रघुनाथ जी, श्री कृष्ण कुमार पाल जी, गंगाचरण जी, ओम प्रकाश जी जो कि बहुत अच्छे नालवादक भी हैं, समस्त इस समिति के पदाधिकारीगण, सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, यत्र तत्र सर्वत्र दूरत्र से एकत्र हुए समस्त सुधी श्रोता जन, आइए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें और फिर कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले राम नाम भगवान की जय। यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता निर्गति जपत रहती हरि नाम। कथा का प्रसंग यही छोड़ा गया। राम जी मारीच के पीछे धनुष लेकर के दौड़े थे और सीता जी के लिए बस वही छवि नैनों में बस गई। जेहि विधि कपट कुरंग संग, सीता जी के नेत्रों में तो राम की वह छवि जो अंतिम बार देखी थी वही रही और वही छवि हृदय में बसा करके बार बार मुख से हे राम कहती रही। और एक सूत्र है, राम जी के अनेक रूप हैं। बाल रूप राम है, राजा राम है, वनवासी राम है, दूल्हा राम है, लेकिन जो राम, जिन राम की छवि हमारे हृदय में बस जाए वही छवि धारण कर लीजिए और आप कहीं भी रहो। कथा का प्रसंग पहुंचा था कि सीता जी को अशोक वाटिका में रावण ने रखा है। लंका में है सीता, लेकिन लंका में होने के बाद भी, लंका में रह करके भी अगर अपने आप को पावन बनाया जा सकता है तो यह दोहा कहता है कि आप लंका में रह के भी पावन हो सकते हो। कैसे? भगवान राम के नाम का उच्चारण। ये लंका क्या है? लंका माने देह नगर, लंका माने शरीर। जैसे लंका में तमाम राक्षस रहते थे वैसे ही इस हमारे शरीर में बड़े विकार के राक्षस रहते।
अनेकों विकार हैं इसमें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, पाखंड, सब कुछ तो है शरीर में। लेकिन इन राक्षसों के बीच में भी रह करके भी स्वयं को पावन करने का एक तरीका है कि जैसे राम आपको अच्छे लगे, जो रूप राम का अच्छा लगे वह रूप आप मन में बसा लो, आप लंका में भी पावन बने रहो। और राम जी को लगा कि सीता जी चली गई। सीता माने शांति, सीता समानीता, शांति चली गई। और किसी के जीवन से धन चला जाए एक बार तो धन पुनः आ सकता है। किसी के जीवन से बहुत ही निकट संबंध ही चला जाए तो धीरे धीरे करके वो घाव भर जाता है। लेकिन किसी के जीवन से शांति चली जाए तो जीवन अशांत हो जाएगा, तो परेशान रहेगा। चाहे वो घर में रहे, चाहे वो बाहर रहे, चाहे वो नगर में रहे, चाहे वो अपने बिस्तर पर सोने भी जा रहा हो, लेकिन अगर जीवन में शांति नहीं है तो बिना शांति के जिया नहीं जा सकता है। और राम जी ने लक्ष्मण से यही तो कहा, लक्ष्मण सीता चली गई माने शांति चली गई, ढूंढो, ये शांति जाने ना पावे। श्रेष्ठता हमारा स्वाभिमान, ये जीवन श्रेष्ठता हमारा स्वाभिमान और शांति हमारी सीता है। और हर एक वचन है रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। सीता को ढूंढने के लिए निकले पड़े, मेरी शांति कहां है? सीता को ढूंढने के लिए राम व्याकुल हो गए। राम के जीवन में शांति नहीं रही, राम के जीवन में सीता नहीं रही तो राम व्याकुल हो गए। पागलों की तरह घूमे हैं, गली गली घूमे हैं, वृक्षों से पूछा है, लताओं से पूछा है, पत्तों से पूछा है। जीवन में शांति चली जाती है तो जब राम व्याकुल हो गए तो हम आप क्या है? इसलिए शांति हृदय में धारण होनी चाहिए। जीवन में शांति की बड़ी आवश्यकता है और शांति की खोज में चले जा रहे हैं। लेकिन आगे एक दृश्य मिला और उस दृश्य ने राम को और रुला दिया। आगे परागीधुपति देखा, गीधुपति देखा, क्या कर रहा था? सुमिरत राम चरण चिन्ह देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह देखा। ये 60,000 वर्ष का पक्षी, इसकी आयु 60,000 वर्ष। आज रावण ने इसके दोनों पंख काट दिए हैं तो पड़ा है, लेकिन इसको लगा कि बचना तो मुझे है नहीं। राम का नाम लेता रहो। अति घायल दो कटे पखना,
दोनों पक्ष कट गए। अति घायल दो कटे पखना, रसना पे तौरट लगाती रही। तन पीर अधीर भय तब हूँ, श्री राम की सुधि तो आती नहीं। रघुनाथ दशा लखी की तो, यही की उमगी मिन छाती रही। और गति गीध की देखी दयानिधि की को, सुधि सीता के शोध की जाती। राम ने राम राम कहते देखा इस गीध को, तो राम जी को सीता की खोज भूल गई। आज जटायु के सामने कहा, गिद्धराज राम राम बुला रहे हो, मैं आ गया। और जटायु को आज दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन आ गया। तो जटायु ने कहा, कौन है? जो भी हो, जो भी हो अपना काम करो, और मुझ गीध को अब तो मरने दो। हा राम राम, हा राम कहे इस भवसागर से। राम जी ने कहा, अरे तुम राम राम रटते हो? गद गद होए बोले प्रभु, मैं ही हूं वह राम। और गीधराज देखो तुम्हें करता ये राम प्रणाम। जो राम राम कहता है, जरा देखिए गति, ये गिद्ध है, मांस खाता है, मरे हुए लोगों का मांस खाता है। गिद्ध अधम, बड़ा अधम पक्षी। लेकिन राम कहने का प्रभाव कि आज राम सामने भी खड़े हैं और राम ने कहा, राम गिद्धराज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। आंखें खोली, धूल से सन गया था शरीर। राम जी ने कहा, गिद्धराज तुम्हारी ये दुर्दशा, राम कहने वाले की दुर्दशा। अरे कोई देखे, संसार देख सकता हो, लेकिन राम राम जो रटता है उसकी अगर कोई दुर्दशा कर देता है तो राम नहीं देख सकते। राम ने कहा, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेता हूं। एक एक धूल साफ किया। जटायु की धूल जटाओं सो जा रही, अपनी जटाओं से जटायु की धूल को जा रहा है। जटायु ने कहा, तुम राम हो? हाँ। दशरथ के पुत्र राम हो? हाँ। अरे आप आ गए। देखो रावण ने मेरी पक्ष काट लिए हैं, पंख काट लिए। प्रभु मैं आपके पक्ष में सदैव रहा, मेरा नाम पक्षी है। ये जटायु पक्षी है, और पक्षी उसी को कहते हैं जो किसी के पक्ष में रहे। जटायु ने कहा, मैं तुम्हारे पक्ष में रहा राम। मैं ऐसा पक्षी हूं कि सदैव आपके पक्ष में रहा, लेकिन आपके पक्ष में रहने के बाद भी आज मेरे दो पक्ष हैं। पंख को भी पक्ष कहते हैं। मेरे दो पक्ष हैं,
और तुम्हारे नाम में भी 2 अक्षर है। मैं समझता था कि मेरे ये दोनों पक्ष और कोई नहीं, एक रा है, एक मां है। लेकिन रावण ने आकर के मेरे दोनों पक्ष काट दिए। अब ये पक्षी कहां जाए? जिसके पक्ष कट गए हो तो पक्षी कहां जाए? राम ने कहा, गिद्धराज, जिसके सारे पक्ष कट गए हो और जो मेरे पक्ष में रहता है सदैव, अगर उसके सारे पक्ष कट जाते हैं तो मैं उसको अपनी गोद दे देता हूं। अपनी गोदी में लिया है। कहा, गिद्धराज, रावण ने तुम्हारी ये दुर्गति क्यों की? प्रभु, सीता को लेकर के दक्षिण दिशा में जा रहा था। मैं आश्रम में नहीं था, मैं बाहर चला गया था। मेरे भाई संपाति के बेटे का विवाह हो रहा था, तो मैं अपने भतीजे के विवाह में गया था। रावण ने सुना, देखा पंचवटी को और आक्रमण कर दिया। देखा कि जटायु भी नहीं है, तो सीता का अपहरण करके ले गया। लेकिन जब सीता रोई तो मुझे लगा कि कोई कुलवंती नारी है, कोई रघुवंश की बधू है, कोई निमिवंश की कन्या है। मैंने दौड़ करके रावण से ललकार कर लड़ाई की, लेकिन बदले में उसने मेरे दोनों पक्ष काट दिए। राम दक्षिण दिशा में लेकर के रावण गया। राम जी ने कहा, पक्षीराज, सीता जिस समय रोई थी तो त्रैलोक्य ने सुना था। जिस समय रावण सीता को लिए जा रहा था तो त्रैलोक्य ने सुना था सीता का विलाप। और उस तीनों लोकों में क्या कोई बहादुर नहीं था? क्या कोई वीर नहीं था? क्या कोई पराक्रमी नहीं था? कोई मनुष्य नहीं खड़ा हुआ, कोई राजा नहीं खड़ा हुआ, कोई यक्ष खड़ा हुआ, कोई गंधर्व नहीं खड़ा हुआ, कोई भी तो खड़ा नहीं हुआ रावण के सन्मुख। लेकिन हे पक्षीराज, आपने तो रावण का भी मुकाबला किया और आपने ये खबर दिया कि रावण दक्षिण दिशा में ले गया है। गिद्धराज, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। आज तुमने फिर मेरा भी उपकार कर दिया। एक बार लड़े तो कम से कम सीता के अपहरण में। गिद्धराज, तुमने तो बड़े उपकार किए हैं मेरे वंश में। आपको पता होगा, महाराज दशरथ का जिस समय विवाह होना था कौशल्या जी के साथ, तो रानी कौशल्या छत्तीसगढ़ में उनका मायका था। राजा दशरथ बारात लेकर के जा रहे थे, तो बारात के सब बाराती चले गए, लेकिन राजा दशरथ और महात्मा वशिष्ठ विमान से जा रहे थे। छत्तीसगढ़ जाने में, अयोध्या से छत्तीसगढ़ अगर जाओ तो बीच में चिल्की घाटी पड़ती, और चिल्की घाटी में जटायु रहता था। अचानक विमान में आग लगी और राजा दशरथ और वशिष्ठ दोनों ही विमान से टपकने लगे। ये जटायु बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा, वाह, आज तो घर बैठे भोजन मिल रहा है। एक नहीं, दो आ रहे। बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसी समय दशरथ जी के हाथ में कंकण बांधा देखा, तो कहा, नहीं गिद्धराज, ये कोई विवाह के लिए वर जा रहा है। हमारे क्षेत्र में इसका विवाह होना है और मेरे क्षेत्र की कन्या विवाह के पहले ही विधवा हो जाएगी अगर हम इसको खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और जटायु ने अपने पंख फैला दिए। एक पंख में दशरथ को बैठाया, एक में वशिष्ठ जी को बैठाया, उतारा है चिल्की घाटी में। जटायु जी ने परिचय पूछा, आप कौन? महात्मा वशिष्ठ ने कहा, मैं ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ, और ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ है। विवाह इनका होना है, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। विमान में आग लग गई, विमान नष्ट हो गया। गिद्धराज, आपका क्या परिचय? मेरा क्या परिचय है? हम तो हम ही हैं, हम तो जटायु हैं।
आपने मेरे प्राण बचाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिद्धराज ने कहा धन्यवाद इससे नहीं है, धन्यवाद तो तब होगा ना जब आप समय से बारात में पहुंच जाओ। आओ बैठो मेरे पंखों पर, और पंखों पर बैठा करके छत्तीसगढ़ लेकर के गया थे जटायु। एक पंख में दशरथ को बैठाया था, एक में वशिष्ठ को बैठाया। लोग इंतजार कर रहे थे कि विमान उतरेगा, विमान उतरेगा, लेकिन जहां विमान उतरना वहां जब गीध उतरा तो सब कहने लगे कि ये कैसा अद्भुत विमान है। लेकिन सब लोगों ने जब कथा सुनी कि अरे इन्होंने प्राण बचा लिए, तो सबने धन्यवाद किया। महाराज दशरथ ने कहा कि गिद्धराज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अपने साथ साथ रखा, पूरी बारात में अयोध्या ले गए। वापस जब विदा करा करके गए तो अयोध्या ले गए। अयोध्या में गिद्धराज को बहुत भेंट करना चाहते थे, अच्छा अच्छा भोजन मंगाया। और गिद्धराज को जब अयोध्या में भोजन मिला तो गिद्धराज ने कहा दशरथ हम तुम्हारे घर का पानी न पिएंगे। क्यों? हमारे क्षेत्र की कन्या तुमको ब्याही है, और जिस घर में हमारे क्षेत्र की कन्या ब्याही हो वहां का हम पानी नहीं पीते, ये हमारा संस्कार है, हमारा नियम। दशरथ ने कहा कि अरे जब आप मेरा कुछ स्वीकार नहीं करेंगे और मेरा इतना बड़ा मेरे ऊपर ऋण है, मेरा जीवन तुमने बचाया है, गिद्धराज इस कर्ज को कैसे नहीं चुकाऊंगा। तो उस समय गिद्धराज ने कहा था कि दशरथ अगर मेरा कर्ज चुकाना ही है तो अपने किसी बेटे से मेरा अंतिम संस्कार करा देना, कर्ज चुका दो। राम ने कहा गिद्धराज तुमने तो मेरे पिताजी का भी उपकार किया और आज मेरा भी उपकार कर, कहो तो मैं तुम्हें सरेह स्वर्ग भेज दूं। गिद्धराज ने कहा राम जीवन भर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में मुंह से राम नहीं निकलता, और आप अंतिम समय में मेरे सामने खड़े हो, राखूं देह नाथ के ही खागे। अब जीवन में तुम मिल जाओ तो कोई